वापस बोलिए। इंसान जब मर जाता है तो क्या भूत बन जाता है वो? बाप रे बाप रे। चलो क्या करूं मैं आपको, क्योंकि पासी मतलब मैं मतलब खुद पास्टर हूँ और कल भी बात किया था। जी जी, आपकी आवाज तो पहचानता हूं। हम, हाँ जी, मेरे पे कुछ मतलब पास्टर हैं और वो मतलब कि यही उसकी थिंकिंग है कि कहते हैं कि इंसान मर जाता है दुष्टात्मा बन जाता है। और एक बहुत फेमस पास्टर जो अब इस दुनिया में नहीं है, चेन्नई से हैं जी उनका भी मैंने वीडियो मतलब कि देखा इंटरव्यू में। वो स्वर्गीय दर्शनों की बात कर रहे थे जी और वहां पे मतलब कि वो बात कर रहे थे कि इंसान जब मर जाता है तो उसको मतलब कि वो अपने कोट कर किया था उन्होंने, वो दुष्ट आत्मा वाला के सुना जगह ढूंढती है, इधर उधर जाती है, वो जी जी दुष्ट आत्मा निकल जाती। उन्होंने वो वचन कोट करके मतलब उन्होंने मतलब कि इस तरह बयान किया कि इंसान जब मर जाता है तो वो मतलब अपने जगह ढूंढता है, उसको नहीं मिलती जाने की, तो वो शैतान के साथ मिल जाता है और वो दुष्ट आत्मा मतलब कि बन जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपका तो नाम जानना चाहता हूँ। हाँ जी, आपका तो नाम? बस ये हाँ जी, कुछ और था मतलब वो मतलब कि बता रहे थे कि इंसान दुष्ट आत्मा बन जाता है। और मतलब कि उन्होंने बताया कि हमारी मतलब कि मिनिस्ट्री में एक लड़का था और जी वो मतलब कि लड़का मतलब कि हमारे साथ से कई करता था, जाता था। और मतलब वो मतलब कि ना उसके परिवार वाले उसको लड़ते थे, तो एक दिन उसने कुएं में जाकर अपने आप को बांध के उसको कुएं में गिर गया और वो मर जाता है वो। जी तो वो मतलब कि पास्टर किसी के पास जाता है प्रार्थना करने के लिए, तो उस घर में एक लेडीज के अंदर मतलब कि वो लड़का बोलता है कि मैं पास्टर जी आपने पहचाना, मैं आपके साथ जाता था, मेरा नाम फलाना है, और जी ऐसे ऐसे जी करके जी बात करता है कि मैं मर गया था और मुझे अब जगह नहीं मिल रही। और वो मतलब कि इस तरीके से, तो मेरा इसलिए ये सवाल था कि इतने बड़े मतलब फेमस वो हैं और इधर भी आजकल ये सिस्टम चला हुआ कि बंदा मर जाता है तो वो दुष्ट आत्मा बन जाता है। ठीक है ठीक है, तो आपका नाम जानना चाहता हूँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंटी है जी। अरे वाह बंटी जी, लाइन पे बने रहें ना। जितने भी दर्शक हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, आप जितने भी हैं आप सभी को बताता चलूं कि बंटी साहब का भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न होता है और अप्रिशिएट करता हूं बंटी जी। इनका कहना यह है, और ऑफकोर्स बाइबल से कनेक्टेड है, इनका ये कहना है कि जब कोई मसीह आत्मा मर जाती है, राइट बंटी जी? हेलो? मसीह नहीं, मतलब जो अन्य भी मतलब कि कोई भी ओके ओके, चलो वहां पे भी आ जाते हैं। कोई अगर आत्मा मर जाती है, वो चाहे मसीह हो या अविश्वासी हो, वो कहते हैं कि भूत बन जाता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट अविश्वासी देते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि अविश्वासी दे रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट एक पास्टर ने दिया, राइट बंटी जी? हाँ जी हाँ जी। ओके नाउ, तो ऐसे पास्टरों को या ऐसे पास्टर्स को, बंटी जी आपको भी बोल रहा हूं और जितने दर्शक हैं उनको भी बोल रहा हूं कि उनको पास्टर मतलब परमेश्वर के वचन के पास्टर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में गिनती नहीं कर सकते। वो टोटल आउट ऑफ ट्रैक हैं, नहीं गिनती कर सकते। ये बात तो यहां पे क्लियर कर दिया, नंबर वन। नंबर टू, अगर किसी पास्टर के साथ ऐसी कोई अलौकिक नॉन बिब्लिकल, लड़का मर गया कुएं में जान दे के, सुसाइड बोलते हैं, उसकी तो आत्मा नरक में जाएगी, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन वो कहती है, माफ करें, कहता है कि किसी लेडीज के ऊपर आई और वो कहता है मुझे पहचाना, मैं वही लड़का हूं, तो पास्टर तैयार हो गया, बोला अरे वाह, इसका मतलब है कि लड़का भूत बन गया, उसको जगह नहीं मिल रही। बट उसके ठीक अपोजिट में कुछ वचन है, मैं पढ़वा देता हूं। इब्रानियों किताब उसका 9:27 और उसके बाद सबोपदेशक 12:7। इब्रानियों 9:27। मेरे साथ में बने रहे बंटी जी, और अच्छा प्रश्न है इसलिए इतना टाइम ले रहा हूं, शायद हो सकता है कि आज का ये आखिरी कॉल हो जी। तो जितने दर्शक है सुने, लिखा है इब्रानियों 9:12, माफ करें 27, लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, तो मनुष्य पैदा होगा और मरेगा, लेकिन उसके बाद उसका सीधा न्याय, ऐसा लेखक अब इब्रानियों का कहता है। अब ये कैसा प्रोसेस है, ये बात की बात है, लेकिन व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी पे नहीं रहती। सबोपदेशक 12:7, आइए देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। सबोपदेशक 12:7 जी, उसके लिए भी पढ़ देते हैं, ठीक है ना, और हर मैयत में पढ़ा जाता है। लिखा है, तब मट्टी ज्यों की त्यों मट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगी। तो बंटी जी, आपको भी ले लो उसको। बंटी जी, जी बंटी जी, आपको एक प्रश्न पूछेंगे।
इनकी जो एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंस है, जो लड़का मर गया उसको अनुभव हुआ, उसके ऊपर ज्यादा जाएं या वचन की तरफ ज्यादा जाएं? वचन की तरफ जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बंटी जी को भी मैंने पूछा, और ऐसे ही आप जितने दर्शक है आपको भी पूछ रहा हूं कि वचन की तरफ जाएं या फिर ऐसी कोई सुपर नेचुरल आउट ऑफ स्क्रिप्चर उसकी तरफ जाएं? ऑफ कोर्स वचन की तरफ। तो वचन कहता है, वो चाहे हिंदू का आत्मा हो, मुस्लिम का हो, बौद्ध का हो, किसी भी धर्म का हो, इस पृथ्वी का कोई भी इंसान, वो व्यक्ति अविश्वासी है, यीशु के बगैर मरा, सीधा नरक। दूसरा, जो व्यक्ति यीशु को अपनाता है, मरा, उसकी आत्मा सीधा स्वर्ग। अब उसका कॉन्सेप्ट और प्रोसेस क्या है वो बात की बात है, लेकिन पृथ्वी पे कोई आत्मा किसी की भी नहीं भटकती, नंबर 1। अब इसका तीसरा एंगल वो भी सुन लीजिए बंटी जी और जितने दर्शक है। ये एक स्टडी है, इसको कहते हैं स्टडी, टीचिंग है। आत्मिक, शारीरिक, स्वर्गदूत, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये स्टडी है। और वो स्टडी में आते हैं स्वर्गदूत और दुष्ट आत्मा। हो सकता है फिर कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि स्वर्गदूत क्या है, दुष्ट आत्मा क्या है, और ये जो भूत प्रेत कहते हैं ना, ये है टोटल दुष्ट आत्मा। कौन सी? प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय वचन 7 निकालिए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय वचन 7 जी, जिसके मुताबिक जब लूसीफर यानी कि शैतान नीचे फेंका गया था, तो उसके साथ में 1/3, 1/3 स्वर्गदूत भी उसके साथ में नीचे फेंके गए। स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अजगर और उसके दूत उससे लड़े, और फिर लिखा है या उसके दूत उसके साथ में गिराए गए। तो हाँ, वचन 9 को भी पढ़ लेते। लिखा है, बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिए गए, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो 2 जगह पे लिखा है 7 और 9 में 12 का दूत। तो ये वो दूत हैं जो पृथ्वी पे अभी घूम रहे हैं, ये अभी भी हैं। और इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 13 में लिखा है कि अंधकार की ताकतें हैं, डार्क फोर्सेस जिसको कहते हैं, तो ये वो लोग हैं। अब आप कहोगे बंटी जी कि फिर इनको याद कैसे रहता है कि मैं वो अंकल हूं, मैं वो आंटी हूं? तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में किसी की नकल होती है ना, जिसको कहते हैं मिमिक्री, वैसे दुष्ट आत्मा नकल करती है। और बाइबल तो कहती है कि वो तो झूठ का बाप है। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 44 में लिखा है वो झूठ का बाप है। तो वो झूठ बोलता है कि मैं वही हूं, और हम क्या सोचते हैं, अरे वाह देखा इसने बोला तो ये पक्का वही होगा। कोई आंटी मर गई, कोई अंकल मर गया, कोई चाचा मर गया, गांव में तो ज्यादा होता है, और जिसके चलते ये कहते हैं कि देखो ये वही आत्मा है जो अभी बात करे, दरअसल वो झूठ है, वो दुष्ट आत्मा है, ये नहीं समझते। तो ये कॉन्सेप्ट है बंटी जी। बिल्कुल पसी, या बिल्कुल सही। okay. तो हमारे तो यहाँ पे बहुत पसी ऐसे चलता है जी, और पूरा मतलब के एड्रेस लेते हैं। अभी मेरे पिछले दिनों में बात हुई किसी पास्टर से, उसने पूरा ऐसे बताया कि वो लड़का ऐसे मर गया था, ऐसे हो गया था, वैसा हो गया था। ये जो आपने वचन मतलब के बताए हैं, यही सेम वचन मैंने उनको मतलब के बताया। और मतलब के उनको इन चीजों के बारे में मतलब के जानकारी दी। जी, तो वो फिर इन बातों को समझे, और फिर उनको पता चला कि ये बात ऐसे है। नहीं तो सभी मतलब के ऐसे करते हैं। और आज भी अगर आप बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसी प्रकार उनका मतलब कि वो सेवकाई करते हैं और करते हैं। और पाची एक और बात बताना चाहता हूँ जी, मतलब 2005 की बात है। हमारे जो सीनियर है ना जी, वो हमें मतलब कि जहाँ पे हम बाइबल स्टडी वगैरह करते थे जी, वो हमें बीच बीच में लेके जाते थे मतलब कि सेवकाई के लिए। जैसा कोई दुष्ट आत्मा का केस हो गया, कोई ऐसा वैसा जी, तो हमें मतलब कि ऐसा किसी दुष्ट आत्मा के केस में ले गए वो जी। तो वहां पे अपने तस्वीर वहां पे उन्होंने मतलब कि जैसे प्रार्थना किया, और वो उनका जो अपने मेन जो घर का था वो मतलब कि गिर गया और मतलब कि खेलने लग गए जी। तो उनकी जो लड़की थी वो भी खेलने लगी पूरा परिवार में जी। तो उसने मतलब कि ऐसे बताना शुरू किया, तुम्हारा कोई भाई है वो ऐसे करके मर गया था, वो इसके बीच में काम कर रहा है। राइट बंटी जी, क्या है ना, देखिए वक्त का भी ख्याल रखना है, बट ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत है, मैं जानता हूं। और बहुत जगह पे है ना ये छोटी छोटी घटनाएं जिसको है ना लूसीफर फंसा देता है, झूठ में फंसा देता है, और लिखा है कि वो बरमाने वाली आत्मा है। तो ऐसे बहुत केस हैं, बट मैं समझता हूँ कि आपने अच्छा प्रश्न उठाया, और इसकी एडिट वीडियो होगी, लोगों तक जाएगी, और आप लोग जो है ऐसे झूठ से बचेंगे। राइट सर। तो पाची, हाँ जी पाची, मैं कहना चाहता था मतलब कि मेरे कहने का मतलब था वहां पे जब हम गए तो ऐसा हुआ, तो उसके कारण बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि वो बंदा तर्कशील वाला था। अच्छा।
उनका जो भाई था ना, जी। उनका वो तर्कशील वाला था और सबको इन्होंने इतनी पिटाई करी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ऐसे कई बार बहुत मतलब के चित्र खाने वाले काम Right, पास्टर right, लोग कर right, देते right. हैं। बिल्कुल क्योंकि सही। ऐसा मतलब कि किसी से पूछा, उसने अगर पड़ोसी का नाम ले दिया तो अगर उस वहां तक बात पहुंचेगी तो वो कहेगा हमारे भाई को या हमारी बहन को या हमारी दादी को उसको बदनाम कर रहे हैं, इसके अंदर आके इसको तंग कर दी। समझ गया मैं। ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है। राइट सर, बंटी जी, गॉड ब्लेस यू।